नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे थे RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे और इसमें हमने पहले चैप्टर के 1 से लेकर 46 तक सवाल करा दिए गए हैं। हर वीडियो में 10-10, 11-11 सवाल दिए गए हैं। और आइए आज हम 47 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक नियम आ चुके हैं विभाज्यता के। तो आज हम विभाज्यता के नियमों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं विभाज्यता के नियम को, क्योंकि 46 क्वेश्चन से लेकर आगे के क्वेश्चन विभाज्यता के नियम पर आधारित हैं। तो आइए विभाज्यता के नियम को हम पढ़ते हैं आज। तो चलते हैं। आज के लिए पहला नियम है विभाज्यता के नियम। हमने लिखा विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं आज हम। हमें ये पता चलेगा कि वो संख्या किससे कटेगी, किससे नहीं कटेगी। इसमें यही सीखना है विभाज्यता में। तो आइए बच्चों, दोस्तों देखते हैं। तो नंबर 1 आता है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम को ध्यान पर देखेंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। अब ये है 2 से विभाज्यता का नियम। अब ये 2 से कब कौन सी संख्या कटेगी, इस बात पर ध्यान देंगे। तो यदि कोई संख्या दी गई है 2 से तब विभक्त होगी जब उसके इकाई के अंक, यानी इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। संख्या कुछ भी हो, लेकिन इकाई के स्थान पर ये अंक आते हैं तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो दोस्तों समझ में आया होगा 2 से विभाज्यता का नियम। तो यदि कोई संख्या 2 से विभाजित होती है, कब होगी? जब उसका इकाई का अंक या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। यदि ये इन अंकों में से कोई अंक आता है इकाई के स्थान पर, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। देखते हैं जैसे हमने कोई संख्या ले ली 52,790। अब यहां देखो ये 2 से विभाजित होगी। देखते हैं 2 से कटेगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या आ गया हमारा। तो इकाई जो अंक आया है वो 0 आ चुका है। और इकाई अंक अगर 0 आता है तो वो सवाल किससे कटेगा? वो संख्या 2 से विभाजित होगी। वो संख्या 2 से विभाजित होगी। यदि इसको हम 2 से भाग देते हैं तो ये संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। जब इकाई का अंक 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो तब ये संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या देखते हैं जैसे में। तो दूसरी संख्या ले ली हमने 64,596। 64,596। देखो दोस्तों, इसमें भी इकाई का अंक कितना है? 6। यानी इकाई का अंक कितना है? 6। ये इकाई अंक है, इसलिए ये 2 से विभाजित होगा, क्योंकि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से ही होना चाहिए। अगर इनमें से आता है तो वो 2 से संख्या विभाजित होगी पूरी। तो ये नियम समझ में आया होगा। आइए अब दूसरा नियम देखते हैं कि दूसरे नियम में क्या कहा है। तो नियम नंबर 2, विभाज्यता के नियम पढ़ रहे हैं आज हम। तो नियम नंबर 2 अब आता 3 से विभाज्यता। 3 से
विभाज्य, 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो 3 से कब कोई संख्या तब विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित कब होगी, जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। एक बार और समझें, यदि कोई संख्या 3 से तब विभक्त होगी जब उस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभक्त हो, तब वो संख्या 3 से विभाजित होगी। आइए चलते हैं, तो इसकी परिभाषा हमने सीखा है 3 से विभाज्यता का नियम में। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित कब होगी, जब उस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो, तभी वो संख्या जो है पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। आइए चलते हैं, तो यहाँ पर कोई संख्या ले ली मैंने 6 7 4 5 0 2। यहाँ पर देखो, हम ये देखेंगे इसमें ये 3 से विभाजित है या नहीं है। हम इसके अंकों को जोड़ देंगे, 6 + 7 + 4 + 5 + 0 + 2। अब यहाँ कितना आ गया जोड़, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22 और 2 24। अब ये 24 क्या है दोस्तों, ये 3 से विभाजित हो रहा है। 3 × 8 = 24, यानी कि 8 बार विभाजित हो चुका है। 3 से विभाजित हो रहा है इसके अंकों का जोड़, तो ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी। यानी 3 से अगर इसको भाग देते हैं तो वो पूरी विभाजित होगी। देख लो चाहे तो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बचा 1 14 हो गया, 3 चौक 12 बचा 2 25 हो गया, 3 × 8 = 24 बचा 1 10 हो गया, 3 × 3 = 9 बचा 1 12 हो गया, 3 चौक 12। ये 3 से विभक्त होगा। कब होगा, जब दी गई संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये इसकी पहचान है, 3 से कब विभाजित होगी संख्या। जब संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभक्त होता है तो वो संख्या जिनके अंक ले रहे हैं तब वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ये दूसरा नियम समझ में आया होगा। आइए नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 समझेंगे। अब नियम नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। तो नियम नंबर 3 है 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता 9 से विभाज्यता की जांच करेंगे। 9 से कब कटेगा, तो यहां भी नियम 3 वाला ही है। यदि कोई संख्या दी गई है, उस संख्या को अगर हम 9 से विभाजित करेंगे तो ये हमें पता कैसे चलेगा कब 9 से कटेगा कब नहीं कटेगा। जब दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी तब उसके अंकों का जोड़ भी 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि संख्या दे देते हैं, जैसे कि 9 5 6 4 2 1, ये संख्या है। इसका दोस्तों पता लगाना है कि ये 9 से विभाजित होगी यही नहीं होगी, ये देखना है। तो हम इसके अंकों के जोड़ को देखते हैं। अगर इसके अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं, 9 + 5 + 6 + 4 + 2 + 1 जोड़ देते हैं। 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24, 24 2 26 और 1 27। इसका जोड़ कितना आ गया, 27 आ गया। अब ये जो 27 है ये 9 से विभाजित है। 9 × 27। जब इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है पूरा, तब ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यानी इस संख्या को यदि हम 9 से भाग देते हैं तो ये संख्या भी 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, देखो 9 × 9 नहीं जाएगा, अब इसमें 5 में 0 लगाएंगे, 56 हो गया।
और 9 छक्का 54, 54 बचा कितना 2, 24 हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचा कितना, बचा 6, 62 हो गया, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 छक्का 54, 54 बचा 8 हो गया 81, 9 9 81। तो देखो यहाँ भी ये 9 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा 9 से विभाज्यता का नियम हो गया, ये समझ में आया होगा। आइए नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम नंबर 4 में क्या कहा है? तो नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता देखेंगे, 4 से कब वो संख्या कटेगी। अब 4 से विभाज्यता का नियम ये होता है, यदि कोई संख्या 4 से विभक्त तब होगी जब उसके धाई के और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। तब कोई संख्या 4 से विभक्त कब होगी? जब उसके इकाई और धाई के अंकों से मिलकर जो संख्या वो 4 से कट जाती है, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आइए जरा देखते हैं। जैसे मैं 6 7 9 5 1 2। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा। इसमें देखेंगे जो इकाई और धाई का अंक है उससे क्या संख्या बन रही है, 12 बन रही है। इकाई और धाई से मिलकर बनी 12 संख्या। अब ये देखेंगे ये 4 से कटता है या नहीं कटता है। तो 4 तिया 12, ये 4 से विभाजित हो रहा है। जब ये 4 से विभाजित हो रहा है इसके इकाई और धाई के अंकों से मिलाकर संख्या, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि हम इस पूरी संख्या को 4 से विभाजित करेंगे तो 4 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इकाई के और धाई के अंकों से मिली संख्या 4 से विभाजित हो रही है। ऐसा करने पर पूरी संख्या अभी 4 से विभाजित होगी। और यदि हम इसको भाग देते हैं 6 7 9 5 1 2, इसको अगर 4 से भाग देते हैं तो ये पूरा कटेगा, क्योंकि इकाई और धाई के अंकों से बनी जो संख्या होगी वो 4 से कट रही है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो चलते हैं। तो 4 एकम 4 बचा कितना, 2 27 हो गया, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 बचा कितना, 3 39 हो गया, 4 9 36 बचा 3 35 हो गया, 4 अट्ठे 32 बचा 3 31 हो गया, 4 अट्ठे 32 बचा कितना, 3 हो गया 32, 4 अट्ठे 32। तो ये भी 4 से विभाजित पूरा हो चुका है। इसको मैंने सत्यता दर्शा दिया है दोस्तों। तो ये 4 से विभाजित होने का नियम यही है, जब किसी संख्या के इकाई और धाई के अंकों से मिलकर कोई संख्या बनी है उसको अगर हम 4 से भाग देंगे वो पूरा कट जाता है, तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ये बात समझ में आएगी 4 से विभाज्यता का नियम। आइए अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। तो नियम नंबर 5, तो नियम नंबर 5 देखेंगे। तो नियम नंबर 5, 8 से विभक्ति का नियम, 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता देखेंगे अब हम। 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता चेक करेंगे कि 8 से कौन सी संख्या कटेंगे, क्या नियम है इसका। अब यहां पर देखेंगे 8 में क्या होगा, यदि कोई संख्या 8 से विभाजित कब होगी, जब उसके इकाई धाई सैकड़ा, इकाई धाई सैकड़ा इन तीनों अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ये बात समझ में आ गई। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इस बात को समझना जरूरी है मित्रों। यदि किसी संख्या के इकाई धाई सैकड़ा यानी
इकाई, दहाई, सैकड़ा से मिलकर कोई संख्या 8 से विभाजित होती है तो दी गई जो संख्या होगी वो 8 से विभाजित होगी पूरी पूरी। तो आइए कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे ये दिया हमने 3 4 6 9 6 9 3 6 0। अब यहाँ पर देखना है कि ये 8 से विभाजित है या नहीं है, इस नियम को चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 अंक लिए हमने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनसे मिलकर क्या बन रही संख्या 360 बन रही है। हमें इसी में भाग देकर देखेंगे कि ये संख्या 8 से कटेगी नहीं कटेगी इसके द्वारा। हम यहाँ पर देखते हैं 8 से भाग, हम 8 से भाग में यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों। 8 से जब मैं भाग दूंगा 360 को इस प्रकार से, 8 चौक 32, बचा कितना 4 40 हो गया, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, यानी कि 8 से विभाजित हो चुकी है पूरी पूरी। जब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो वो पूरी जो संख्या होगी वो 8 से विभाजित होगी। यानी इसको यदि हम 8 से भाग देते हैं तो ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ये नियम है। बस इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या को चेक करना है। अगर वो 8 से कट रही है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, तो हम उस सवाल को फिर 8 से विभाजित करेंगे। तो ये नियम नंबर 5 समझ में आया होगा। तो मित्रों नियम नंबर 6 देखते हैं। तो नियम नंबर 6 देखें, समझ में आएगा एक एक नियम। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। ये किसी सवाल को यदि हल करते हैं तो वहाँ पर विभाज्यता के नियम लगते हैं, तो वहाँ पर ये नियम लगाए जाते हैं। आइए नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 है 5 से विभाज्यता। अब 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता। अब ये देखो कि यदि कोई संख्या 5 से विभाजित कब होगी, जब उस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होगा। 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जब कोई दी गई संख्या 5 से विभाजित कब होगी, जब उस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगी। यहां देखते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे तो मैंने ये लिया 6 7 9 8 5। अब यहां पर देखो और दूसरी संख्या ले ली 6 9 8 7 0। अब यहां पर हमें 5 से विभाज्यता में केवल इकाई का ही अंक चेक करना है। यदि इकाई का अंक, यदि इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, इन दोनों में से आए, तब वो संख्या 5 से विभाजित होगी। अब यहां पर देखो इकाई का अंक क्या आया है 5, और यहां भी क्या है इकाई का अंक 5, यानी इकाई का अंक हमने चेक किया, इकाई का अंक 5 है। और मैंने ये बताया कि किसी संख्या में अगर इकाई का अंक 5 या 0 होता है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। यहाँ पे इकाई का अंक 5 है और यहाँ इकाई का अंक कितना है 0 है। तो यहाँ पर ये नियम लग चुका है कि जब इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो भाग देकर देखते हैं किसी एक को। तो मैंने 5 से भाग दूंगा, यहाँ पर देखेंगे 6 7 9 8 5, 5 इकान 5 17, 5 तिया 15, 2 और 5 पंजे 25 और 4 बचेगा 48, 5 9 45, 3 35, 5 7 35। तो यहाँ पर देखो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो रही है 5 से, क्योंकि इस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होता है किसी संख्या का,
तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो ये समझ में आया होगा मित्रों। आइए नियम नंबर 7 देखते हैं कि नियम नंबर 7 में क्या कहा गया है। ये समझ में आना चाहिए, बेसिक नियम है विभाज्यता के। तो नियम नंबर 7 देखेंगे। 7 नियम है 11 से विभक्त होने का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से कब कोई संख्या विभाजित होती है, क्या नियम है इसका। अब 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है यदि कोई संख्या 11 से विभक्त तभी होगी जब उसके इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो। यानी कब विभाजित होगा, जब बाईं ओर चलेंगे, किसी संख्या के इकाई के अंक से बाईं ओर चलते हैं तो सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। यदि दोनों का अंतर 0 आता है तो वो संख्याएं 11 से विभाजित होगी। तो आइए कोई संख्या ले लेते हैं। ये संख्या है 13, 61, 0, 52। अब यहां पर देखेंगे कि 11 से विभाजित है या नहीं है। तो यहां से सम स्थान कौन से हैं, मैं निशान लगाता हूं। सम जो है जैसे दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर ये सम स्थान होते हैं। स्थान कौन से होते हैं, जो पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान, 7वां स्थान। तो सम स्थान कौन सा हो गया, इसमें बाईं ओर चलना है, इधर से इधर को चलना है, इकाई अंक से बाईं ओर चलना है। तो देखिए सम वाले निशान लगा रहा हूं मैं, जो सम स्थान है। तो सम स्थान ये रहे और विषम स्थान कौन से हैं, तो विषम स्थान ये हैं। विषम स्थान, ये विषम स्थान है, ये तो सम स्थान है, सम स्थान, और ये विषम स्थान है, विषम स्थान यानी विषम अंक कह सकते हैं, अंकों का स्थान। तो इनका अंतर 0 आना चाहिए जोड़कर। तो आइए पहले मैं सम स्थान लूंगा, सम अंकों के स्थानों का योग, स्थानों का योग माइनस विषम अंक के स्थानों का योग। तो आइए चलते हैं। तो ये सम अंकों के स्थानों का योग करेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम अंक के स्थानों का योग। तो ये तो सम स्थान कौन कौन से हैं, 5 है, 1 है, 3 है, माइनस विषम का देखेंगे 2 है, 0 है, 6 है और 1 है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 5 और 1 6 और 3 9, यहाँ बनेगा 2 और 6 8 और 1 9। अब इनका अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यदि सम अंकों के स्थानों का योग करते हैं और विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं, यदि माइनस आता है इनका 0, यानी कि अगर इनका अंतर करते हैं तो 0 आता है, तो ये संख्या क्या होगी, हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 11 से विभक्त होने का नियम था। अब आता सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, इस बात को समझ लेंगे। तो सह अभाज्य संख्या को देख लेते हैं। सह अभाज्य संख्या है, तो सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका में से एक होता है वो सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका में से एक होता है वो सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। आइए जैसे देखें,
जैसे मैंने संख्या ली 2,3, इनका में से कितना निकलेगा, तो इनका में से निकल कर आएगा 1। जैसे और संख्या ले लेते हैं, जैसे और आती है 3,4, और फिर आता है 5,9, और आता है 21,65। ये क्या है, सारी इन संख्याओं का क्या है, में से, सबका में से 1 है, इसलिए ये संख्याएं क्या है हमारी, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ये समझ में आया होगा।